काम करना है एक व्यू पे, ठीक है। उससे पहले हम यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं। बटन का मतलब ये होगा कि यहाँ से कोई अगर ज़्यादा हमने आइटम लिख दी या ज़्यादा उसने कोई चीज़ ली, तो हम कहता है मैंने बर्गर भी लेना, पिज़्ज़ा भी लेना, फिर बाद में कहता है नहीं नहीं केवल बर्गर कर दे, पिज़्ज़ा रहने दे। फिर हमको डिलीट करने के लिए, वहाँ से वो रो को खाली करने के लिए हमें बटन चाहिए होंगे। डिलीट, डिलीट, ठीक है जी। और डिलीट और डिलीट की वही कमांड, डिलीट अंडरस्कोर रिकॉर्ड कमिट, ठीक है। कि अब मैं यहाँ पे जितनी मर्जी करूँ को चाहिए मैं डिलीट करूँ, वो डिलीट होती जाए, ठीक है। अब बात यह है कि अब हमने बनानी है एक व्यू, मगर उससे पहले हमने एक कॉलम भी बनाना है पेड का। उससे पहले हमने एक कॉलम भी बनाना है पेड का कि उसने पैसे दिए हैं या नहीं दिए। उसके लिए हम डेटाबेस में जाएंगे, आल्ट टेबल, मैंने कहा SALE सेल, ऐड पेड नंबर। हमेशा ऊपर वाले कॉलम में पेड का कॉलम रखते हैं, मास्टर में रखते हैं पेड का कॉलम, ठीक है। फिनिश। अब ये मैं बताने लगा हूँ आप लोगों को कि मैंने एक कॉलम ऐड किया सेल वाले टेबल में, ठीक है। सेल वाले टेबल के अंदर मैंने कॉलम ऐड किया, फिर मैं फॉर्म में जाके मैंने उसको ऊपर जाके रिफ्रेश किया, ठीक है। और रिफ्रेश किया, वो केबल उठा के मैंने इसमें रखा, वो अब यहाँ पे आया। अब यहाँ से हमने आगे लेके जाना है। F4 का बटन यानी प्रॉपर्टी में गए और मैंने यहाँ से कहा कैनवस 2, वो देखो वो कैनवस 2 पे ले आया, ठीक है। ये है पेड़ का काला, मैं इसको पकड़ के और नीचे कर लेता हूँ यहाँ से कि मेरी जगह बन जाए। ये फिर नीचे आ गया पेड़, टोटल पेड़ कि इसने पेड़ कितना किया है। अब जो कि अभी इसने पे करना कोई नहीं, क्योंकि अभी तो इसने मुफ्त ही लगाना, यानी कि अभी खा रहा है बैठ के। तो हमने इसको कमांड ये देनी है कि जब तक उसका पे नहीं है ना, तो उसका ना एक व्यू बना, उसका एक क्या बनाए, अब देखें। अब हमने ना इधर वाली साइड पे यहाँ पे हमने एक अपना टेबल बनाना है यहाँ पे इतने हिस्से पे, ठीक है। और वो सिर्फ देखने के लिए होगा, मेरी बात समझ लग गई, वो सिर्फ देखने के लिए होगा। अब हमने दो टेबलों को आपस को हमने ऐसे इकट्ठा करना है और उसको एक टेबल में समेट लेना है, यानी कि अदरों चीज अदर फाड़ के मैं इतना समेट लेना, ठीक है ना। वो उसके अंदर मैंने एक ऐसी सेंस लगानी है, वो ऑटोमेटिकली डाटा को मेरे को सर्च करेगा, उसको बोलते हैं व्यू। आप लोग क्यूरी बनाते हो सेलेक्ट, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ DESC सेल, DESC सेल अंडरस्कोर डिटेल, ठीक है। मैंने कहा S.S के टेबल से ID आ जाए, फिर मैंने कहा S.S के टेबल से स्टेटस आ जाए, फिर S.S के टेबल से वेटर ID आ जाए, S. मोबाइल आ जाए, F. और क्या था, टेबल नंबर, F. नेम, F.
बस यही तकरीबन ये टेबल नंबर आ जाए, क्योंकि ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद फिर मैं आगे आता हूँ। किसको? आपको कौन से अकाउंट्स का? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया सम करे पेड़, ठीक है, पेड़ के कॉलम को सम भी करेगा ना। फिर उसके बाद मैंने आगे लिखा एस डॉट सम करे पेड़, फिर मैंने कहा डी डॉट, ठीक है, बस इतना ही इनफ काफ़ी है। मैंने कहा फ्रॉम, मैंने कहा एस ए एल ई इसको सेल कर दो, फिर मैंने कहा सेल अंडरस्कोर डिटेल को डी कर दो। मेरे को दो टेबल है ना, सेल वाले को मैंने एलियस लगा के एस कर दिया और डिटेल वाले को मैंने डी कर दिया, दो टेबल बन गए। फिर मैंने यहाँ पे लिखा WHERE वेयर एस डॉट आई डी इक्वल टू डी डॉट आई डी इक्वल टू, जब मैं इसको रन करूँगा उसने मुझे एक एरर दिया। वो कह रहा है कि यार ये जो आपने एस डॉट सम का ना ये नहीं आएगा, ठीक है। अभी वो मुझे फिर एरर देगा ग्रुप का, ग्रुप की, क्योंकि मैंने इसके अंदर ग्रुप की कमांड लगाई। मैं ये सारी चीजें कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक और फिर लिखूंगा जी जी ओ ग्रुप बाय तक। मेरी क्यूरी सक्सेस हो गई। डाटा जो कि अभी सेव नहीं किया, डाटा अभी सेव नहीं किया, मेरी क्यूरी चल पड़ी, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूँ, अब मैं यहाँ पे कमांड लगाता हूँ क्रिएट और रिप्लेस व्यू एज, ठीक है ना। मैंने इसको कहा आर यू अजय, जी जी, मैंने यहाँ पे कमांड इसका व्यू का मैंने नाम दिया, ठीक है ना, पेंडिंग, पेंडिंग नाम दे दिया। ये उसने मेरे क्रिएट और रिप्लेस व्यू पेंडिंग, कह रहा है कि ये जो आपने सम लगाया है ना इस कॉलम को एलियस लगाओ। उसने कहा व्यू क्रिएटर। अब ये व्यू का काम क्या है, अब इस व्यू ने ये काम करना है, देखो मैंने क्यूरी लगा दी। अब दो टेबलों में डाटा आएगा ना, तो मैं कमांड लिखा करूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेंडिंग, वो खुद ब खुद डाटा खोल के लेके आया करेगा, मुझे बार बार वेयर कमांड लगाने की जरूरत नहीं। अब ये व्यू एक मेरा शीशा बन गया। अब व्यू के अंदर कॉलम क्या है, पेंडिंग, मेरे ये कॉलम्स हैं। अब वो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन करूंगा, ये किसी के साथ इंटीग्रेट नहीं होंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा पेंडिंग। अब आप लोगों ने चक्कर खाने हैं कि ये व्यू क्या है। मैंने एक आईडी लिया, स्टेटस लिया, फिर टेबल नंबर लिया, वेटर आईडी लिया और ये पेड ली, नेक्स्ट। मैंने कहा कोई लिंक नहीं करना, डिलीट है ये, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, टेबुलर, मैंने कहा 6 कॉलम लेके आना, इतना इसके अंदर गैप रखना है। अब ये आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाने लगा हूँ कि इसमें करना क्या है।
कैरियर इंस्टीट्यूट में ना मुझे एक टीचर मिला, मुझे कहा सर आप चाय पीते हैं? मैं कहा नहीं। दिल ते ला गया गल मेरी। यार चाय पीना अच्छी होती है। किन्नी के ਇੱਥੇ ਰੱਖ। एक गलती कर गए हम। हमने जो व्यू बनाई है, हमने उस व्यू को ये तो नहीं कहा कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अमाउंट खाली आवे या भरी हुई आवे, वो तो डायरेक्ट ही बना दें। तो इसके लिए मुझे दोबारा से ये मैं क्यूरी कैच करूंगा, ठीक है, और ईडी करके मैं दोबारा करूंगा एंड एस डॉट पेड इज नल, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੀ एंट्री आवे ਜਿਹਨਾਂ ने पे नहीं किया, ठीक है। ठीक है, ये अब मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश कर देता हूँ कि ये ना अब मैं एक एंट्री करता हूँ, सिर्फ मैंने वो एक एंट्री करनी है, बाकी की सारी असाइनमेंट आपकी होगी आगे। बस ये ले लो जी गुजर साहब। अब उसने एरर दिया, उसने एरर, अब उसने एक नहीं बहुत ज्यादा एरर दे दिए मुझे। स्टेटस ये भी है, स्टेटस ये भी है। अब पूछ रहा है कि जो आपने मुझे कमांडें लगाई हैं, देखो ना, गो टू ऐड पे क्लिक किया, ठीक है ना, ये देखो मैंने कहा ओके, उसने देखना मुझे कितने ज्यादा एरर दिखा दिए, वो देखो इतने ज्यादा उसने मुझे एरर बताए नीचे। वो कह रहा है कि आप स्टेटस, कौन सा स्टेटस की बात कर रहे हो? मैंने कहा सेल के स्टेटस पे, ठीक है। वो देखो काफी ज्यादा, ये सारे एरर ही हैं। मैं फिर उसको रन करूंगा, फिर एरर आएंगे। ਏਦਾਂ एरर खत्म करने हैं तुसी भी सारिਆਂ ने। ओए होए। लो सर मैं इधर आया हूँ, ये डाइनिंग पे हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे जाके ठीक है, यहाँ पे मैंने वेटर आईडी बता दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे टेबल नंबर बता दिया 101, या टेबल नंबर 9 बताया, ठीक है। इधर गया मैं यहाँ पे आइटम पे, मैंने कहा जी वो ये चीज़ खाने लगे हैं, 2 जने आए हैं अभी, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी लिया, ये भी 2 जने, अभी उन्होंने पैसे नहीं दिए। मैं कहता हूँ इसको सेव कर दो। अब उसने एरर दिया। अब देखो, याद है मैंने आप लोगों को कॉलम बनाना बताया था डिस्प्ले एरर का, इसलिए इसकी शॉर्टकट शिफ्ट F1, मैं शिफ्ट F1 कर रहा हूँ। वो देखो मुझे कह रहा है कि आईडी आपकी खाली है, आईडी पे आप लोगों ने प्री इंस्टॉल। तो अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं लगाता हूँ आईडी पे प्री इंसर्ट। सेल डॉट आईडी फ्रॉम सेल। अब चलाते हैं, अब नहीं कोई मसला है।
मैंने कहा होम डिलीवरी, मोबाइल फ़ोन नंबर 0333 या मैं कहता हूँ 030481111851, ठीक है। और उसके अब ये गलत गलत कर गया, वो टेबल नंबर पे ले गया जो कि नहीं जाना चाहिए था। इसको हमने यहाँ पे सेंस देनी थी आगे, वो आप लोगों ने करना था, ठीक है। और उसके बाद मैं गया इधर गया, यहाँ पे मैंने कहा ये चीज़ है, 3 ये ले रहे, उसके बाद ये चीज़ है, ये 2 ले रहे। अब जैसे ही मैंने इसको सेव करना, देखो मैं इनसे पैसे नहीं ले रहा, ठीक है। मैंने जैसे ही इसको सेव किया, मेरा डाटा सेव हो गया। अब जब यहाँ पे जाके जब मैं इंटर करूँगा तो मुझे यहाँ पे मेरा ऑर्डर शो भी करवाएगा। मैं इधर जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम PENDING पेंडिंग, ठीक है। वो मुझे मेरा डाटा शो करवा रहा है ना, कोई ऐसा इशू तो नहीं आया, ठीक है। अब जब भी मैंने इस बंदे से, अब देखो मैंने इधर जाकर शो किया, F8 का बटन प्रेस किया, वो डाटा शो हो गया। इधर अमाउंट भी आ जानी है, वेटर सारा कुछ आ जाना है। मैंने चेक करवा दिया, डाटा उसमें से चला गया। अगर ये बंदा पैसे दे देता, अगर ये बंदा पैसे दे देता तो अगर वो बंदा आपको कहता है कि सर मैंने आपको 1050 रुपये दे दिए, मैंने कहा ठीक, सर समझ लग गई। तो अब देखते हैं इस डेटाबेस के अंदर क्या मेरा डाटा शो करता है। खत्म होगा बीच में से, रो निकल गई। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, मैं वो वाले ब्लॉक पे जाके F8 का बटन प्रेस करता हूँ, क्योंकि F8 डिफॉल्ट का बटन है डाटा शो करने का। देखो मैंने उस बच्चे का होम डिलीवरी का ऑर्डर लिया और उसने मुझे क्या कहा कि वो पे नहीं था। जैसे मैंने वहां पे जाके इस वाले कॉलम पे जाके यहाँ पे जाके शो किया, डाटा शो कर दिया, फिर बाद में मैंने उसे पैसे दिए, अब देखो शो नहीं कर रहा, इसमें डाटा है ही नहीं, पेंडिंग नहीं है। मेरी बात समझ लग गई आपको यहाँ तक? अब मैंने इसको